नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट के एक इंटरेस्टिंग सफर की। जैसे पहले के ज़माने में लोग स्टॉक मार्केट को कैसे समझते थे और अब कैसे समझते हैं। क्या आप जानते हैं कि एक ज़माने में लोग स्टॉक मार्केट की दुनिया से जुड़ने के लिए क्या चैलेंजेस फेस करते थे और आज के टेक सेवी समय में कैसे नए टूल्स और स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल किया जा रहा है। हम ये भी देखेंगे कि आप स्टॉक मार्केट से अच्छा प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि मैं आपको कुछ वैल्यूएबल टिप्स और इनसाइट्स देने वाला हूं जो आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को आसान और प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस एक्साइटिंग जर्नी को और जानते हैं स्टॉक मार्केट के एवोल्यूशन के बारे में और कैसे आप भी इससे फायदा उठा सकते हैं। डोंट मिस आउट स्टॉक मार्केट के एवोल्यूशन और आज के समय में इसे कैसे फायदा उठाया जा सकता है, इस पर डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। स्टॉक मार्केट का सफर बहुत हाई फैसिनेटिंग रहा है। पहले के जमाने में जब स्टॉक मार्केट की शुरुआत हुई थी, टैप ट्रेडिंग मेनली फेस टू फेस ट्रांजैक्शंस और पेपर बेस्ड रिकॉर्ड कीपिंग पर डिपेंड करती थी। स्टॉक एक्सचेंजेस जैसे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज NYSE फिजिकल ट्रेडिंग फ्लोर्स पर काम करते थे जहां ट्रेडर्स डायरेक्टली इंटरैक्ट करते थे और मैनुअल प्रोसेसेस से ट्रेडिंग होती थी। इस समय इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन भी लिमिटेड थी, जिसे मार्केट ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी कम थी। स्टॉक प्राइसेस और ट्रेडिंग डिसीजंस लेने में टाइम लगता था और लोग मार्केट के फ्लक्चुएशंस को एक्यूरेटली ट्रैक नहीं कर पाता। आज के मॉडर्न इरा में स्टॉक मार्केट का लैंडस्केप बिल्कुल चेंज हो गया है। डिजिटल रेवोल्यूशन ने ट्रेडिंग को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे जीरोधा और अपस्टॉक्स के जरिए एक्सेसिबल और कन्वीनियंट बना दिया है। रियल टाइम डेटा एनालिसिस और ट्रेडिंग एप्स के थ्रू इन्वेस्टर्स मार्केट ट्रेंड्स को ट्यूरेंट ट्रैक कर सकते हैं और इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हैं। टेक्नोलॉजी ने एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग को भी इंट्रोड्यूस किया है, जहां हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग एल्गोरिदम्स स्टॉक प्राइस मूवमेंट्स को मॉनिटर करते हैं और रैपिड एग्जीक्यूशन के जरिए मार्केट एफिशिएंसी को इंप्रूव करते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे ट्विटर और रेडिट भी स्टॉक मार्केट ट्रेंड्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जिसे रिटेल इन्वेस्टर्स का मार्केट में इंपैक्ट बढ़ गया है। ESG एनवायरनमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस क्राइटेरिया का इंपॉर्टेंस भी बढ़ गया है, जिसे सस्टेनेबल इन्वेस्टिंग ट्रेंड्स ने शेप लिया है। अब इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज भी इवॉल्व हो चुकी है। फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस आज भी की टूल्स है, लेकिन इनका इंप्लीमेंटेशन और टूल्स ज्यादा एडवांस्ड हो गए हैं। फंडामेंटल एनालिसिस में कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट्स और वैल्यूएशन रेशियोज को एग्जामिन करके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लिए जाते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट पैटर्न्स और इंडिकेटर्स जैसे मूविंग एवरेजेस और RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स मार्केट ट्रेंड्स को एनालाइज करते हैं। प्रॉफिटेबल इन्वेस्टिंग के लिए डाइवर्सिफिकेशन और रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज जरूरी है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से आप मार्केट वॉलेटिलिटी को मिनिमाइज कर सकते हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट का बेनिफिट ले सकते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या डे ट्रेडिंग से आप मार्केट के शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस का फायदा उठा सकते हैं, लेकिन यह हाई रिस्क भी हो सकता है। रिस्क मैनेजमेंट भी इक्वली क्रूशियल है। रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स जैसे स्टॉप लॉस ऑर्डर से आप अपने लॉसेस को लिमिट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस ऑर्डर एक प्रीडिफाइंड प्राइस लेवल होता है, जहां आपका स्टॉक ऑटोमेटिकली सेल हो जाता है अगर स्टॉक की प्राइस उस लेवल तक गिरती है। इसे आप मेजर लॉसेस से बच सकते हैं और अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग और कंपाउंड इंटरेस्ट भी प्रॉफिट जनरेशन में की रोल्स प्ले करते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का मतलब है स्टॉक्स को एक एक्सटेंडेड पीरियड के लिए होल्ड करना, जो आपको मार्केट फ्लक्चुएशन से बचता है और कंपाउंडिंग बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। कंपाउंडिंग से आपके रिटर्न्स पर रिटर्न्स मिलते हैं, जो आपके ओवरऑल वेल्थ को एक्सपोनेंशियली ग्रो करते हैं। इन सब के अलावा ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज जैसे डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग DCA भी बेनिफिशियल होती है। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग में आप रेगुलर इंटरवल्स पर फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ स्टॉक प्राइस। ये स्ट्रैटेजी आपको मार्केट टाइमिंग के रिस्क से बचती है और एवरेज परचेज प्राइस को स्मूथ कर देती है। कॉमन मिस्टेक्स जैसे ओवर ट्रेडिंग, लैक ऑफ रिसर्च और इमोशनल ट्रेडिंग से बचना जरूरी है। मार्केट ट्रेंड्स और न्यूज को रेगुलरली फॉलो करना भी जरूरी है। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, कंपनी न्यूज और ग्लोबल इवेंट्स मार्केट मूवमेंट्स को इंपैक्ट करते हैं। फाइनेंशियल न्यूज, स्टॉक मार्केट रिपोर्ट्स और इकोनॉमिक कैलेंडर्स को ट्रैक करके आप टाइमली और इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इमोशनल डिसिप्लिन मेंटेन करना भी इंपॉर्टेंट है। इमोशनल ट्रेडिंग से इंपल्सिव डिसीजंस और लॉसेस हो सकते हैं। हमेशा रैशनल और डेटा ड्रिवन अप्रोच फॉलो करें और अपने ट्रेडिंग प्लान से स्टिक करें। ओवर ट्रेडिंग से हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स और रिड्यूस्ड रिटर्न्स हो सकते हैं और इमोशनल ट्रेडिंग से इंपल्सिव डिसीजंस लेने का रिस्क होता है। इसलिए एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच और थॉरो रिसर्च से ट्रेडिंग डिसीजंस लेना चाहिए। नए इन्वेस्टर्स को स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स से शुरू करनी चाहिए और मार्केट के डायनामिक्स को समझने के लिए कंटिन्यूअस लर्निंग और प्रोफेशनल एडवाइस लेना जरूरी है।
ये डिटेल्ड इंसाइट्स आपको स्टॉक मार्केट की पुरानी और मॉडर्न प्रैक्टिसेस को समझने और प्रॉफिटेबली इन्वेस्ट करने में मदद करेंगे। तो आप भी अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्मार्टर और सक्सेसफुल बनाने के लिए इन पॉइंट्स को कंसिडर करें। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें।